प्रणाम सभी को। देखिए, चाहे वो आज का दिन हो आप लोगों की लाइफ में या फिर मेरा वक्त हो, और वक्त क्या हो, अभी भी वक्त चल रहा है। हम सभी को डर लगता है फेलियर से, क्योंकि हम अगर लाइफ में चल रहे हैं तो हमारे कोई ना कोई एम्स ज़रूर होते हैं। तो डेफिनेटली हमें डर भी लगता है। हो सकता है हम बहुत सुकून भरी लाइफ जी रहे हो। मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, नीट उनका 1 महीने बाद है, सिर्फ उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हम हो सकता है हम लाइफ में हमें सारी खुशियाँ मिली हों, लेकिन हम सारी पॉजिटिव चीज़ को एक साइड में रख के हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। किसी ने क्या कह दिया, हाय उसने कैसे कह दिया, उसने कैसे कहने की दम कर ली, या हमारे साथ ही ऐसा कैसे हो गया। हुँ? तो ये सब चीज़ें हमें स्टिक कर जाती हैं। हजार पॉजिटिव चीज़ हमें स्टिक नहीं करती, हमारे दिमाग में ठहरती नहीं है, लेकिन एक नेगेटिव चीज़ हमारे दिमाग में घूमती रहती है और वही तय करती है। ये स्टेट ऑफ माइंड है। हमारा जो फंडामेंटल ह्यूमन साइकोलॉजी है वो इस तरह डिज़ाइंड है कि कोई नेगेटिव चीज़ बैठ जाए तो वही घूमती रहती है। देखिए, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपके 600 मार्क्स आ रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि यहाँ आ रहे हैं, क्या नीट एग्ज़ाम में भी 600 मार्क्स आएंगे? तो याद रखिए, इन सब से कैसे उभरा जाए। तो मैं कोई अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, डेफिनेटली मैं हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर, राष्ट्रपति जी और उन सब से बड़ी चीज़ बहुत अच्छे इंसान, सच बताऊं, उन्होंने अपने मन में ठाना था कि मैं पायलट बनूंगा। एग्जामिनेशन में उनकी 9th पोजीशन थी और 8 लोगों में से, जो उनसे ऊपर 8 लोग थे, उनमें से कोई छोड़ता, मेडिकली अनफिट होता तो उनका नंबर आता। नहीं आया, नहीं बन पाए, तो क्या थक हार के सब छोड़ के बैठ जाए घर में? नहीं। सबसे पहली चीज उन्होंने ठानी, उन्होंने लिखा है, वीडियो में लंबा नहीं बना सकता, नहीं तो बताता कहाँ पे, कि आई एम बॉर्न टू डू समथिंग बिग। और बिग काम करने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, नहीं तो हर कोई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन क्या होता, नहीं बन सकता। अगर वो ये ठाने कि मैंने कुछ बिग करना है और बिग करने के लिए लगातार मेहनत, और वो भी फेलियर के डर से डर के बैठ नहीं जाना है। नहीं सेलेक्ट हुए, पायलट नहीं बन पाए। अगर बन गए होते पायलट तो क्या होता, बहुत सक्सेसफुल पायलट होते, लेकिन राष्ट्रपति तो नहीं होते। और जो पायलट जिस प्लेन को उड़ाता है वो उन्होंने बनाए, और जाने कितने सैटेलाइट्स बनाए, जाने क्या क्या बनाया उन्होंने। क्या थक के बैठ के? नहीं। जो डर हमें सताता है कि कहीं हम इस कार्य में असफल ना हो जाए, हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, क्या मैं उसमें असफल हो गया तो क्या होगा? नहीं, ये डर आपको डराएगा, और इस डर को जीत जाओगे फिर कोई नया डर आपको डराएगा। तो डरना नहीं है, इन असफलताओं से ही सफलता का रास्ता बनता है। ऐसा नहीं कि वो वहाँ असफल हुए, बन गए, उसके बाद उनको बहुत बड़ा कार्यभार संभालने को दे दिया गया। 6 साल तक उन्होंने एक सैटेलाइट पे काम कर पाया। उनके अंडर में 1000 लोग थे, 1000 इंजीनियर्स, बाकी छोड़ दिए कौन लोग थे। और उसमें फ्यूल व्यूल का थोड़ा लीकेज की प्रॉब्लम थी, और वो जो भी रहा, लंबा काम है, लेकिन 2 मिनट में ही 6 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। आप तो अहम चीज़ क्या है, हमने ऐसा क्या कार्य किया 6 साल तक जो 2 सेकंड में बर्बाद हो जाए? उनसे पूछिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से। 6 साल तक जिस सैटेलाइट पे वर्क किया और जिसको जाना था, वो 2 मिनट में बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर गई। सोचिए कितना दुनिया का पैसा आप और हम पे पैसा ही किसका लगा है? कुछ नहीं। हमें कौन जानता हम असफल किसी छोटे से काम में हुए? पूरा इंडिया का पैसा लगा था। 6 साल में कितने इंजीनियर से ने काम किया होगा, कितनी कड़ी मेहनत लगी होगी, और 2 सेकंड में बर्बाद हो गया।
तो और कोई होता, कोई भी होता, मैं होता, तुम होते, कितना भी बड़ा इंसान होता, थक के हार के बैठ जाता कि नहीं अब नहीं हो सकता। लेकिन वो भाई साहब APJ अब्दुल कलाम जी, लाख लाख सत सत नमन उनको। हिम्मत नहीं आ रही, फिर से लगे और कर दिखाया उन्होंने सच में। और उसके बाद भी कोई अभिमान नहीं, अपने आप को वो ये मानते थे मैं एक बहुत अच्छा शिक्षक हूँ, दूसरों की सहायता करना वो उनका परम धर्म था। और कितने भी फेलियर आए उन्होंने कहा मैंने अपने रास्ते से डगमगाना नहीं है, अपने कार्य को निरंतर करते जाना है और हमेशा रीडिंग की हैबिट। अगर APJ अब्दुल कलाम नहीं होते तो शायद मैंने भी MSc के बाद MTech नहीं किया होता, मैं भी इतना बड़ा कोई काबिल इंसान नहीं हूँ। कहीं ना कहीं से किसी को कोई प्रेरणा लेनी होती, किसी ना किसी को किसी चीज़ के लिए गुरु मानना होता है। मेरे तो मैं नाम नहीं लेता बार बार, क्योंकि मैं जैसे ही उनका नाम लेता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाता। इतने सज्जन पुरुष, मैं तुमको सही बताऊँ, एक बार उनके घर में मतलब बहुत ही गरीबी थी, रिश्ता आया शादी का, बड़े मुश्किल से तो रिश्ते आते थे। एक आया और वो अपनी लैब से लेट हो गए। ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते थे, चाहते थे, लेकिन लैब से आने में लेट हो गए और वो रिश्ते वाले चले गए, शादी भी नहीं हुई। और उनकी सिस्टर, उनको लाख नमन ज्वेलरी रखे, मतलब एक मतलब हार होता, हार तो क्या कहें, एक जंजीर सोने की, हार क्या होगा, वो रखे उनकी फीस भरी थी। लोग कहते हैं ना हमने लगाया है पैसा हम कमाएंगे, अरे उस इंसान से पूछो, सब कुछ लगाया और क्या बुक्स के अलावा उनके पास क्या था? कोई जेट प्लेन था, कोई कार थी? कभी सुना उनके पास ये बड़ी कार थी? हम जो सपने देखते हैं हम ये कार खरीदेंगे, वो खरीदो, लेकिन डरो मत। बिल्कुल एक भी आर्टिफिशियल बात नहीं कहूँगा, वही बोलूँगा जो सत्य है। APJ अब्दुल कलाम ने डर दिमाग से निकाला कि अगर ये हुआ तो क्या होगा। नहीं, शिक्षा पढ़ते रहो, कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। और अगर वो पायलट बन गए होते तो पायलट बन के रह जाते। इतना मशीनरी इंजीनियर, मैन और इंजीनियर, साइंटिस्ट, राष्ट्रपति, क्या क्या मतलब ये कितने सज्जन पुरुष। क्या किसी का नाम सुना है आपने? किसी पायलट का नाम सुना है कि बहुत सक्सेसफुल किसी पायलट का नाम? नहीं। APJ अब्दुल कलाम। पहला नियम, एम हाई रखो। दूसरा, निरंतर वर्क करते रहो। एक बच्चे ने लिखा कि सर सभी लोग टॉपर्स की बात करते हैं। मैं ये वीडियो बनाने पे प्रेरित इसी बात पे हुआ हूँ कि एक बच्चे ने लिखा सर आप सब 650 प्लस की बात करते हैं, आपका पिछला वीडियो इतना बढ़िया है लेकिन मुझे डराता है। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि डराता है, लेकिन मैंने शांत मन से पूरे 2 घंटे तक उस पर विचार किया। फिर मेरे दिमाग में आया क्या इतने लाख बच्चे बैठते हैं, क्या सब एक बार में सक्सेसफुल हो जाओगे? नहीं हो जाओगे। डर सताएगा, लेकिन डर के बैठना नहीं है। हो सकता है इस बार हो जाओ, हो सकता है अगली बार सेलेक्ट हो जाओ, लेकिन डरना नहीं है। अगर डर जाओगे तो जो सिलेक्शन इस बार हो रहा है वो भी इस बार नहीं होगा सिलेक्शन। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? पहला नियम, एम हाई रखो। दूसरा, कठिन परिश्रम। कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, अपने परिश्रम को कम नहीं करना है। और पेरेंट्स, अरे शर्मा जी का बच्चा तो ये कर रहा था, उस समय तो इसने ये कर लिया था, तुम क्या कर रहे हो? बच्चों को कोई समझता नहीं, बच्चों को हर कोई बच्चा समझता है। जबकि सच में मेरे भी बच्चे क्लास 7th और 2nd में, वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लगते हैं। तो बच्चों की कद्र करिए, पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ मैं। पहला, डरना नहीं है, कठिन परिश्रम करते जाना है, एम को हाई रखना है। और इन मोबाइल से कई बार क्या होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, इवन मैं ही अगर मान लो अभी मोबाइल लेके बैठ जाऊं, मैंने मान लीजिए पढ़ता रहा, मैंने शेड्यूल बनाया और शेड्यूल को फॉलो करते पढ़ता रहा, और मैंने थोड़ा सा किसी की कॉल आ गई और मोबाइल को देखा, तो सच बताएं वो मोबाइल हमें उससे हटने नहीं देता है। और कब 1-1.5 घंटा निकल जाता है हमें पता भी नहीं चलता। वी आर नॉट अवेयर ऑफ कि वी हैव किल्ड आवर टाइम। तो थोड़ी देर का जो प्लेजर गिविंग है मोबाइल,
उस पर केंद्रित मत करो, अपनी पढ़ाई पर आ जाओ। क्यों? आपको रात को सोते हो तो आप सोचिए, आपने दिन भर पबजी खेला हो, फ्री फायर खेला हो, उसके बाद सोने में आपको क्या मन में अशांति सी नहीं लगती कि आई हैव किल्ड माई टाइम थोड़े से प्लेजर के लिए? रात को सोते समय जो चीज़ अच्छा फील कराए उस कार्य को करिए। अगर सच्चे मन से आपने सच्ची लगन से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली रात को अच्छी नींद आएगी, और सुबह जब उठोगे तो अपने ऊपर रिस्पेक्टफुली देखोगे आप, और नहीं तो अपने ऊपर अच्छा नहीं देखोगे और क्रोधित रहोगे, और वो क्रोध कहीं और निकालने की कोशिश भी नहीं करोगे, तब भी निकल जाएगा। आप सोचिए, आपके पेरेंट्स अपने ऑफिस में जाने किस किस से बोलते होंगे कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। आप सोचिए, आपके पास पेरेंट्स हैं और पूछें कि बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है, आप कहोगे पापा बहुत अच्छी चल रही है, मैं इस बार सेलेक्ट होके दिखाऊंगी या सेलेक्ट होके दिखाऊंगा, और वो ऑफिस में कहेंगे यस मेरे बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और आप भी अच्छे हैं, मेहनती हैं, लेकिन पल पल पे आप अगर मोबाइल पे बैठ जाते होंगे और मोबाइल अपनी तरफ आकर्षित करता है, या किसी से फ़ोन पे लग गए, डाइवर्जेंस। सबसे बड़ी बात है, सोचिए आपके पेरेंट्स क्या मुंह दिखाएंगे इस बात के लिए नहीं कि मेरा बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ, इस बात के लिए कि मेरे बच्चे ने मुझे सही पिक्चर नहीं दिखाई। और एक बात बता दूं, आप छोटे मोटे कॉलेज में जाओगे, इतना वहाँ के मतलब आप ये सोच सकते हो कि पंक्चुअलिटी है, इतना ज़्यादा उनका करिकुलम है कि आपको निकलने नहीं देंगे। और आप मेहनत से अच्छे कॉलेज में पहुँच गए, करिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाइए ना, वहाँ पे पूरी फ्रीडम होगी आपके पास, और आप थोड़ा कम भी वहाँ पढ़ेंगे तो प्लेसमेंट हो जाएगा, अच्छी जॉब पा जाएंगे आप। और छोटे मोटे कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ तो एक तो फीस बहुत इतनी हाई फीस कर रखी है, फीस इतनी भरनी पड़ेगी, फिर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने हैं कि आपको सेकंड्स का टाइम नहीं देंगे, और फिर प्लेसमेंट कितना भी अच्छा पढ़ लोगे प्लेसमेंट बेकार होगा। और आप अगर बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, एम्स में जाते हैं, एम्स टैली में, तो फीस ही कुछ नहीं, हॉस्टल का खर्चा कुछ नहीं, खाने का खर्चा कुछ नहीं, और लोग शानदार। अगर आपको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी बनाना है तो वहाँ शानदार लोगों से मुलाकात होगी, ब्रेनी लोगों से मुलाकात होगी, उनकी आप रिस्पेक्ट कर पाएंगे, और फिर जॉब तो अच्छी मिलनी है। तो आप अगर ब्रेन भी लगा के सोचते हैं तो भी आपको मन लगा के पढ़ना ही है, और डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डर हमें बार बार इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचता है और हमारी मेहनत को किल कर देता है। दूसरा, आपके पास सब कुछ है। सच्ची देखिए, कहते हैं ज़रूरी चीज़ों में रोटी, कपड़ा और मकान, सबके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान, यानी कि आप बहुत ऐसे लोगों से बहुत ऊपर हैं जिनके पास ये पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता है, खाने के लिए रोटी नहीं होती है, भूखों मर जाते हैं। लेकिन हम ये चीज़ देखेंगे नहीं, है रोते रहेंगे, अरे भगवान मेरा ना पिछली बार 650 मार्क्स आया था, इस बार 500 पे आ गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आई कांट डू एनीथिंग। अरे भैया ये छोड़ दीजिए, मन लगा के शिद्दत से पढ़िए लास्ट मोमेंट पे। अब अच्छा, यहाँ पे एक और बात आती है कि पढ़ें कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। उसने तो 3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, रोज टेस्ट देता है। अरे रोज 3 घंटे अगर टेस्ट दोगे आप, अगर राजा लोग रोज लड़ते ही रहते 3 घंटे, तो भैया तैयारी कब करते? स्किलफुल बनिए, और लास्ट मोमेंट पे रिवीजन जो है वो आपका सिलेक्शन कराएगा, रैंक दिलाएगा। जितने भी सीनियर्स टॉपर्स से बात करोगे वो यही, अगर उनके पास सच में वक्त हो तब भी बात करना, खाली फॉर्मेलिटी में नहीं करना, तो वो बताएंगे इस लास्ट मोमेंट पे रिवीजन। हाँ, कोई कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है, वैसे तो छूटा नहीं होगा क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम मिल चुका है कोरोना टाइम में कि आपका सब कुछ कवर अप है, तो प्रॉपर रिवीजन करिए। ये रोज़ के 3 घंटे के टेस्ट देना छोड़ दीजिए, बहुत मन करता तो हफ्ते में मैक्सिमम 2 टेस्ट दीजिए। रोज़ टेस्ट के लिए 3 घंटे बैठ रहे हैं, बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, हम रोज़ एक दिन में 2 बार टेस्ट दें या 1 बार दें? अरे भैया किसने कहा डेली टेस्ट देने के लिए? आपको लगता है कि आपने पूरा सिलेबस कर लिया, नहीं कर लिया। एनसीईआरटी को देखिए खोल के एक एक लाइन, अगर किसी को लगता है किसी ने एनसीईआरटी पूरी कर ली है तो मुझे बताना कि मैंने ये चैप्टर एनसीईआरटी से पूरा कर लिया। मुझसे बात करना, फ़ोन कर देना, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मुझे टाइम दे देना, मैं उसमें अगर मेरा टाइम फ्री हुआ, नहीं तो मैं मैसेज कर दूंगा कि इस टाइम मैं फ्री हूँ, तब मैं बताऊँगा कि इस चैप्टर में
ऐसा ऐसा है और आपको आईना दिखा दूंगा। जो आपने पढ़ा है। अब अच्छा एक और चीज़ है, आप जब भी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अभी तो पेपर नहीं आया है, जो आप पेपर देने जाते हो बस ऐसे उठे हो और पेपर दे के आ गए, आप सोच रहे हो मेरे मार्क्स कितने आएंगे। पेपर देने के लिए आपने RAO राव अपनाना है। अब ये राव क्या है? पहला, क्वेश्चन को रीड आउट इट प्रॉपरली, R फॉर रीड इट आउट प्रॉपरली, देन A फॉर एनालिसिस, उस क्वेश्चन के एनालिसिस। अब एनालिसिस क्या है? कई बार हम नोट नहीं देख पाते हैं, कई बार हम ये नहीं देख पाते करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट, तो उस क्वेश्चन की एनालिसिस करिए। राइट, RA कर लिया आपने क्वेश्चन का, राइट, उसके बाद एक्ट करिए। बाज की नज़र, फिर चीते की चाल। आप क्या करते हैं? चीते की चाल चल देते हैं, बाज की नज़र का वक्त ही नहीं आता। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो बाज की नज़र चाहिए, ईगल आइज चाहिए क्वेश्चन को रीड आउट करने के लिए। तो रीड इट आउट केयरफुली एंड देन डू द एनालिसिस एंड देन थिंक विद द ब्रेन ऑफ एग्जामिनर व्हाट ही वांट्स टू आस्क। डोंट प्री ऑक्यूपाइड विथ योर ब्रेन कि मुझे ये आता और मैं टिक कर आया। कई बार यही होता है कि मैंने ऐसा सोच लिया था। ये बिल्कुल वही होता है कि आपकी तरफ कोई आ रहा है और आपने सोच लिया ये तो मुझे आके ना मतलब दो चार सुनाएंगे, भले उसका मूड कुछ भी हो। हम प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं, हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है, हम ब्रेन को ठीक साइकोलॉजिकली ठीक कर ही नहीं पाते। और सबके साथ ऐसा नहीं, आपके साथ है, कईयों के साथ, सबके साथ ही लगभग ऐसा है। तो ब्रेन का जो सिस्टम है उसको चेंज करिए, या जितना चेंज कर लोगे उतना फ़ायदा होगा। ये टेस्ट इसलिए नहीं होते कि आपके पास ब्रेन कितना है, टेस्ट लेने का मकसद ये होता है कि कितना अच्छा आप रीड आउट कर पा रहे हैं, कितना अच्छा एनालिसिस कर रहे हो, कितना अच्छा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ पा रहे हैं कि व्हाट ही और शी, व्हाट एवर द एग्जामिनर वांट्स टू आस्क। तब उस पर आप अटैक करिए और पढ़ते समय रीड इट आउट एनीथिंग प्रॉपरली, देन डू द एनालिसिस, और ओ का मतलब डू द ऑप्टिमाइजेशन। उस चीज़ को कितना छोटा, चीज़ कम ना हो, चीज़ कम ना हो, चीज़ को छोटा। जैसे किसी ने मूवी बनानी है, 3 साल में मूवी बन के तैयारी हुई और वो हमारे पास 3 घंटे में देखने लायक हो जाती है, और फास्ट फॉरवर्ड कर दें हम तो 1.5 घंटे में हो जाता है, डबल ट्रिपल एक्स से चला दें तो चीज़ कटी तो नहीं ना, चीज़ तो पूरी है। वही आपने ऑप्टिमाइजेशन करना है पढ़ते समय। रीड इट आउट प्रॉपर्ली, देन डू द एनालिसिस एंड देन ऑप्टिमाइजेशन। कितना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन करोगे तो ब्रेन में उतना फीड हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? और आपने देखा होगा जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास आ रहा है, मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ जिससे कि आपका नुकसान नहीं हो, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। और बायो को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि वहाँ पे बायो को आप 35 मिनट 40 मिनट में एकदम बढ़िया से कर लें, क्योंकि जितना अच्छे से आप बायो कर लोगे एग्जामिनेशन में उतना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस पेपर में इंक्रीज हो जाएगा, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस केमिस्ट्री और फिजिक्स में काम आएगा। और पहले ही धुआं निकल गया बायो में, या टाइम ज़्यादा लग गया, या क्वेश्चन गलत हो गए, वो नेगेटिव थॉट आपको आगे केमिस्ट्री और फिजिक्स में नुकसान पहुंचाएगा और आप आगे तक नहीं पहुंच पाओगे, या अच्छे से नहीं पहुंच पाओगे, रैंक हाथ से फिसल जाएगी। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। नीट के सिलेक्शन में सीट्स इतनी हैं कि आप इमीडिएटली निकाल दोगे। सिर्फ इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, और याद रखिए, कोशिश करिए ज़्यादा बात ही मत करिए किसी से। अगर अच्छा फ्रेंड है, लेग पुलिंग नहीं करता, तो पढ़ाई की बात करिए, इधर उधर की कोई बात मत करिए, क्योंकि वो आपको पूछ बोलेगा और आप बहुत अच्छे शानदार बच्चे हैं, आपके दिमाग में वो बात घर कर जाएगी और सर्कुलेट होने लगेगी। बस उसी चीज़ के चक्कर में फंसे रहेंगे आपके, उसने मुझे कह कैसे दिया, क्या उसके कहने का ये मतलब था, क्या उसके कहने का वो मतलब था, क्या उसके कहने का मतलब था। ये मतलब के चक्कर में, जबकि मतलब का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। याद रखिए, डर को निकाल दीजिए, सिलेक्शन पक्का है अच्छी रैंक के साथ। और एक चीज़, ये कहीं किसी से मत पूछिए कि इस स्टेट का कट ऑफ कितना जाता है, उस स्टेट का कट ऑफ कितना जाता है। अरे इसके लिए अगर पढ़ते समय भिखारी बन गए तो कट ऑफ के चक्कर में आपको तो घटिया कॉलेज मिलेगा। एकदम शानदार कॉलेज के लिए पढ़ाई करिए, और ज़बरदस्त ये मान के चलिए 10 सीट हैं या 8 सीट हैं, वो ये APJ अब्दुल कलाम जी के तरह 8 ही सीट हैं। अरे उस समय अगर इतनी सीट्स होती तो
सर को APJ अब्दुल कलाम जी को भी रैंक मिल गई होती, पायलट 8 ही सीट थी, 9वीं तो जाने कितनी अब मेडिकल की सीट है, वो भी सेलेक्ट हो गए होते। फिर बोल रहा हूँ, अभी वक्त है। वक्त इस बात का नहीं है कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि सबका नहीं होगा। जिनका नहीं होगा वो भी मेहनत अगर किए होंगे, वो मेहनत आगे काम आएगी और हो सकता है इनसे आगे ले जाएगी। कई बार ऐसा होता है, कई बार होता है। मैथ में तो मेरा खुद का दोस्त, व्हेन आई वाज डूइंग MSc, तो प्रभोज शुक्ला, डेथ हो गई उसकी सेप्टिक से। MSc के साथ साथ ही क्वालिफाइड CDS कैप्टन बन गया था, और उसके साथ ही उसमें इंजीनियर बन गए थे। उससे बड़ा दुख हुआ था, लेकिन पढ़ता रहा, वो पढ़ता रहा, बहुत डेडिकेटेड था, बहुत ही पॉजिटिव ब्रेन वाला बच्चा। CDS निकाला, कैप्टन बन गया। सॉरी। तो मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, ये सोच के पढ़िए। हम क्या करते हैं, हाय मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये मेहनत का क्या फ़ायदा है। अरे साइंस पढ़ रहे हैं आप, कोई रद्दी थोड़ी नहीं बेच रहे हैं, आगे काम आएगी। राइट, ऑल द बेस्ट। मैंने कोई तैयार करके ये भाषणबाजी नहीं की है, आपको दिल की बात बोल रहा हूँ। आपने देखा भी होगा, मतलब सेंटेंस जो मन में आए मैंने वही बोले हैं, और जो सच्चे वचन थे वही बोले हैं। कोई बनावटी नहीं, कोई लिख कर पढ़ कर जैसे लोग लिख ली स्क्रिप्ट बोलने लगे, नहीं। जो ठीक लगा वही बोला, और फिर बोलूँगा, APJ अब्दुल कलाम की तरह हम में से शायद कोई नहीं बन सकता। अगर साइंटिस्ट बन गया तो अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा, अच्छा इंसान बन गया तो उतना अच्छा साइंटिस्ट नहीं बन पाएगा। वो एक प्रेरणादायक इंसान है, और मैंने जितनी बातें कही हैं वो सच्ची हैं, तो उनसे हम कुछ तो सीख सकते हैं और हेल्प करते रहो। उनका पक्का ये एक प्रॉमिस था कि हेल्प करते समय आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं। लास्ट मोमेंट तक किसी को बताना है, कोई पूछ रहा है तो मना मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। पता चला पढ़ाने जा रहा हूँ आज मैं, ऐसा नहीं करना है। हाँ, ओनली 30 days आर लेफ्ट, इन दिनों को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। और कहीं से र्यूमर आ जाए, अरे कोरोना की तीसरी लहर आ गई, अब होगा कि नहीं होगा, अब बैठे हुए हैं, ओहो अब तो पक्का नहीं होगा। किसी से पूछ रहे हैं होगा कि नहीं, उसने कहा नहीं होगा, बस बैठ गए। अरे भाई, अगर नहीं भी होगा और आपने पूरी प्रिपरेशन कर रखी तो क्या आपका कोई नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। आपको मेरी बातें कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और प्रॉमिस जरूर करिएगा कि आप हिम्मत नहीं हारेंगे, राइट, और शिद्दत से पढ़ते रहेंगे। कॉन्टिन्यूटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको ब्रेक नहीं करेंगे। किसने क्या कह दिया, कुछ कह दिया, हम पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहना है और शिद्दत से पढ़ना है, सेलेक्ट होकर दिखाना है, और उनको मुंह तोड़ जवाब देना है जिन्होंने कहा होगा अरे ये क्या करेगा या करेगी। उनको दिखाना है सिलेक्शन लेकर, अच्छी रैंक लेकर। वंदे मातरम। जय हिंद। फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।